नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। देश में मेडिकल क्रांति की दुनिया में एक नया नाम जुड़ गया है, रोबोटिक सर्जन का। देश में बना पूरी तरह स्वदेशी सर्जिकल रोबोट। इस रोबोट का नाम SSI मंत्रा है। करीब 1 साल पहले इस रोबोट को राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया था। दावा है कि तब से इसने 100 से ज्यादा सर्जरी की है और सब सफल रही हैं। ये सारी जो स्पेशलिटीज़ हैं हेड एंड नेक से चेस्ट में, हार्ट में, एब्डोमेन में, तो छोटे छोटे छेदों से ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो ट्रॉमा होता है, बड़े इंसिजन, एक तो इंसिजन्स नहीं होते हैं, दूसरे पेशेंट्स जो होते हैं इतना दर्द नहीं होता है और हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं और ब्लड यूज़ बहुत कम हो जाता है और ये पेशेंट अस्पताल से भी जल्दी निकाले जा सकते हैं और जब घर जाते हैं तो बहुत तेज़ी से रिकवर होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सर्जन कमांड सेंटर। तो वहाँ पे एक बड़ा 3D मॉनिटर है, तो इसमें 3D कैमरा लगाया जाता है, तो वो 3D व्यू वहाँ जाता है। सबसे बढ़िया जो है 3D का कि इसमें वो डेप्थ होती है, तो इससे हम लोग बहुत प्रिसाइजली वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा ये हैंड कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ पे हैंड कंट्रोल्स को हिला करके, वीडियो देख करके हैंड कंट्रोल से ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इधर आप इधर देख सकते हैं इधर, तो यहाँ पे ये है रोबोटिक आर्म्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो वहाँ से कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो इसेंशियली ये अलाउ करता है, तो एक तो बीच में कैमरा है, 3D कैमरा है, तो वो ऐसे लाइक ह्यूमन आइज, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये लाइक ह्यूमन आर्म्स, तो वहाँ बैठे बैठे हम लोग ये चीज़ें दूर से कर सकते हैं। स्पेन के सेविली शहर में इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबस C295 विमान ने पहली बार उड़ान भरी। स्पेन में इन विमानों का निर्माण हो रहा है और इसके साथ ही साल के अंत तक भारत को इनकी डिलीवरी का रास्ता साफ हो गया है। इससे भारतीय वायुसेना दुनिया में C295 विमानों की सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी। इन विमानों के आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। सितंबर 2021 में भारत और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के बीच 56 विमानों के लिए 21,000 करोड़ का सौदा हुआ था। इसके तहत 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान भारत में TASL बनाएगी। एयरबस C295 एक सामरिक परिवहन वाहन है जिसे सैन्य कर्मियों और कार्गो की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई 80.3 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई 28 फीट है। अगर बात विंग स्पैन की हो तो वो 54.8 फीट है। इस विमान में 7,650 लीटर ईंधन भरा जा सकता है। इस विमान में हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा है जो इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। C295 विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। एयरबस C295 एक मीडियम साइज का विमान है जो किसी भी तरह की हवाई पट्टी पर उतारा जा सकता है। इसका मतलब है कि इसकी मदद से दुर्गम स्थानों पर भी सहायता पहुंचाई जा सकती है। बाकी कार्गो विमानों की तुलना में इस विमान का टेक ऑफ टाइम कम है। ये विमान 854 मीटर के रहने से भी उड़ान भर सकता है, जबकि लैंड करने के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की जरूरत पड़ती है। NCT अपनी स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को स्मार्ट वॉच दी जाएगी। स्मार्ट वॉच में GPS की सुविधा होगी जो NCT को वर्कर मूवमेंट और स्वीपिंग ऑपरेशंस पर नजर रखने और उनकी अटेंडेंस लॉग करने में मदद करेगी। ये परियोजना सूक्ष्म स्तर पर स्वच्छता कार्यों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए NCT के प्रयासों का हिस्सा है। NCT इसके तहत 2400 स्मार्ट वॉच बांटेगी। इसके 12 प्रशासनिक क्षेत्रों में से प्रत्येक को 200 इकाइयां आवंटित की जाएंगी। एक अधिकारी ने बताया कि एक विशेष सफाई कर्मचारी के लिए ड्यूटी का क्षेत्र जियो फेंस किया जाएगा और उल्लंघन के मामले में सिस्टम को सतर्क किया जाएगा। घड़ियों का इस्तेमाल तस्वीरें लेने के लिए भी किया जा सकता है। NCT अपने स्वच्छता संचालन की दक्षता में सुधार के लिए स्मार्ट घड़ियों द्वारा उत्पन्न डाटा का उपयोग करने की उम्मीद करती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 अप्रैल को एक बैठक के दौरान NCT को पायलट परियोजना शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि NCT को आंतरिक कॉलोनी सड़कों पर उपयोग के लिए छोटी मशीनकृत सफाई मशीनों की खरीद का पता लगाना चाहिए।
वार्ड्स की सफाई के लिए सरकार एमसीडी को 250 स्वीपिंग मशीन मुहैया कराएगी। एमसीडी 50,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों के साथ लगभग 15,582 किलोमीटर कॉलोनी की सड़कों को मैनुअल रूप से साफ करने के लिए जिम्मेदार है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बाजार और व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 2 बार झाड़ू लगाई जाएगी। चौड़ी सड़कों यानी कि 60 फीट से अधिक कैरिजवे को मैकेनिकल रोड स्वीपर से साफ किया जाएगा। अगर पायलट परियोजना सफल होता है तो परियोजना का विस्तार अन्य वार्ड्स में भी किया जा सकता है। स्मार्ट घड़ियां भूटैग किए गए आईडी कार्ड की जगह लेंगी और इसका उपयोग श्रमिकों के स्वास्थ्य पर नजर रखने में भी किया जा सकता है। शिमला में नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है। शिमला में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान के तहत चयनित स्थानों पर ट्रैफिक को हॉल्ट किया जा रहा है ताकि शहर में जाम की समस्या कम हो सके। शिमला ट्रैफिक पुलिस के इस प्लान से ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। फिलहाल शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव सिंह गांधी ने ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया है। संशोधित प्लान के तहत सुबह 9:25 से 9:45 तक सोलन और शोगी की तरफ से आने वाली गाड़ियों को 103 की बजाय टूटीकुंडी आईएसबीटी और खलीनी की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। इस दौरान 103 की तरफ केवल स्कूल की टैक्सी और बसों को ही आने की अनुमति होगी। इस व्यवस्था से स्कूली बच्चों और बस दफ्तर तक पहुंचने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी। शिमला पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 4 हॉल्टिंग पॉइंट बनाए हैं। शहर में ट्रैफिक बढ़ने की स्थिति में गाड़ियों को अलग अलग जगह पर कुछ वक्त के लिए रोका जा रहा है। ये हॉल्टिंग पॉइंट तारा देवी, बाईपास क्रॉसिंग, लाल पानी और छराबड़ा में बनाए गए हैं। कुछ मिनट की हॉल्टिंग के बाद ट्रैफिक चलाया जाता है। इस हॉल्टिंग की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम काफी कम हो रहा है और पर्यटकों को कुछ हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन दिनों शिमला की मुख्य सड़कों पर हर 100 मीटर की दूरी पर पुलिस के जवान तैनात देखे जा सकते हैं। हॉल्टिंग पॉइंट में गाड़ियों को 5 मिनट से 12 मिनट तक के लिए रोका जा रहा है। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव सिंह गांधी ने बताया कि आम जनता को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान की शुरुआत की गई है। इस प्लान के तहत अस्पताल जाने वाले मरीज, स्कूली बच्चों और कार्यालय पहुंचने वाले कर्मचारियों को जाम की समस्या से राहत मिलने की संभावना है। नई संस्कृतियों और व्यंजनों का अनुभव करने के लिए वहां का स्थानीय भोजन चखना सबसे बेस्ट तरीका है। स्ट्रीट फूड से लेकर बढ़िया डाइनिंग तक, हर बार जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो कुछ नया और स्वादिष्ट खाने का मौका मिलता है। लेकिन हम अक्सर सोचते रह जाते हैं कि दुनिया में हम सबसे अच्छा स्थानीय भोजन कहाँ खा सकते हैं। इसके लिए टेस्ट एटलस ने एक डेटा जारी किया है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं। ये पारंपरिक भोजन के लिए एक अनुभवात्मक यात्रा ऑनलाइन गाइड है, जिसने अपने डेटाबेस के माध्यम से छानबीन की और स्थानीय भोजन को आजमाने के लिए दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची लाने के लिए गूगल पर रेस्टोरेंट रेटिंग निकालकर कई सारे परिणाम तैयार किए हैं। टेस्ट एटलस ने किसी विशेष शहर में परोसे जाने वाले सर्वश्रेष्ठ स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों की रेटिंग का औसत जोड़ा, उस शहर में परोसे जाने वाले राष्ट्रीय व्यंजनों की औसत रेटिंग और सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक रेस्टोरेंट की औसत गूगल रेटिंग निकालकर तैयार की है। इटली के फ्लोरेंस को स्थानीय भोजन आजमाने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि 2 भारतीय शहरों यानी दिल्ली 16वें और मुंबई ने 34वें स्थान पर कब्जा जमाया। नई दिल्ली के पारंपरिक भोजन की विशेषता इसके सुगंधित मसाले, समृद्ध स्वाद और विविध पाक प्रभाव है, जबकि मुंबई में मुंह में पानी ला देने वाले स्ट्रीट फूड और पारंपरिक भारतीय भोजनालय हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में आपको जिन स्थानीय खाद्य पदार्थों को आजमाना चाहिए उनमें छोले भटूरे, बटर चिकन, आलू टिक्की, निहारी और पकौड़ा शामिल हैं। वहीं मुंबई में वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, रगड़ा पैटीज और बॉम्बे सैंडविच। हिप हॉप एक स्ट्रीट स्टाइल डांसिंग की एक शैली है जो अपनी तेज कलाबाजी और जिम्नास्टिक्स के लिए जानी जाती है। ये ब्रेक डांसिंग को ब्रेकिंग और बी बॉइंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे अफ्रीकन अमेरिकन और लैटिनो द्वारा फैशन और लोकप्रिय बनाया गया, लेकिन अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कुछ युवा इसमें अपना नाम रोशन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के रहने वाले 19 वर्षीय गौतम कौलसी, जिन्हें बी बॉय गिनी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसमें कमाल कर दिया है। उन्होंने मुंबई में
नेस्को सेंटर में रेड बुल BC1 साइफर का पुरुषों का खिताब जीता है। साइफर दुनिया के 90 स्थानों पर प्रत्येक देश से एक विजेता को खोजने के लिए आयोजित की जाती है, जो बाद में ब्रेकिंग वर्ल्ड फाइनल्स के लिए लड़ाई करते हैं। सिमरन रंगा बी गर्ल ग्लिब, जो जयपुर में पली बड़ी लेकिन मूल रूप से हरियाणा की हैं, उन्होंने महिलाओं की कैटेगरी में ताज अपने नाम किया। बी बॉय गिनी की जीत अप्रत्याशित रूप से हुई। मुंबई के प्रबल दावेदार बी बॉयज टॉर्नेडो और वाइल्ड चाइल्ड और दिल्ली के शीर्ष बी बॉय डायमंड से आगे गिनी ने इलास्टिक फीट वाले 6+ फुटर बी बॉय फ्लेक्सिकॉन को हराया। भारत के सीनियर ब्रेकर आरिफ चौधरी और बी बॉय फ्लाइंग मशीन ने कहा कि गिनी बहुत तैयार दिख रहा था और इसने दृष्टिकोण भी अन्य प्रतिभागियों से अलग था। मुझे लगता है कि सभी प्रतिभागियों में से उनके पास सबसे अधिक रचित राउंड है और उसी ने उन्हें जीतने में मदद की। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।